आज हम आपको कलयुग की 5 सच्चाई के बारे में बताएंगे। जो कलयुग की सच्चाई हमें लगता है कि सबको जानना चाहिए। ये कलयुग की सच्चाई वह सच्चाई है जिसे स्वयं से कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों को बताया हुआ था। तो एक बार क्या हुआ ना कि जो कृष्ण भगवान थे पांचों पांडवों को बोलते हैं कि जाइए आप लोग वन में जाइए और जो जो आप देखेंगे ना वो सब हमको बताइएगा। तो फिर और आके बताना है आप लोगों को। तो फिर वो पांचों पांडव जो थे कहाँ के वन में चले गए, जंगल की ओर। तो जब वन में वो गए और वापस लौट के आए श्री कृष्ण भगवान के सामने और खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले कृष्ण भगवान ने प्रथम पांडव पुत्र से पूछा कि आपने क्या देखा। उन्होंने बोला कि मैंने देखा 2 सूंड वाला हाथी। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बताते हैं कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे और ऐसे ही लोग राज करेंगे जो दोनों तरफ से लोगों का शोषण करेंगे। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो दिखने में तो भले होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन वो पीछे से क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। जैसे कि लोग क्या बोलते हैं कि झूठे लोगों का ही घर टूटता है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों का शुरुआत का एक बात बता दे रामायण से ही। देखो कंकई को ही देख लो। कंकई जो थी, जब कंकई ने क्या किया था, कंकई ने राम जी को वनवास भेज दिया और वनवास भेज दिया कंकई ने। तो क्या कंकई का पति उनको छोड़े थे? नहीं छोड़े थे ना कंकई का पति उनका साथ। और इसके चक्कर में क्या हुआ, बेचारे लक्ष्मण को अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ गया। यानी ये जो कलयुग है ऐसा होगा कि लोग तो झूठ बोल के अपना घर बसा लेंगे, लेकिन बदले में क्या होगा, वो अपनों का घर तोड़ देंगे। ऐसा हो जाएगा कलयुग। दोनों तरफ से शोषण करने वाले लोग जो सामने कुछ और पीछे और कुछ होंगे वही राज करेंगे, और सीधे लोगों का तो इस दुनिया में कहाँ राज चल पाएगा। ये सीधा श्री कृष्ण भगवान ने कलयुग आने से पहले ही बता दिया। और दूसरी बात, फिर जब दूसरे पांडव पुत्र से श्री कृष्ण भगवान ने पूछा था कि क्या है मैंने जो देखा उसका मतलब, तो पूछा क्या देखा। उन्होंने बोला मैंने एक पंछी देखा जिसके पंखों पे लिखा हुआ था वेद। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कलयुग में ऐसे लोगों को लोग बहुत अच्छा समझेंगे और दुनिया में ऐसा अपना विख्याति ये लोग प्राप्त करेंगे कि सोचिए मत, ये भी एक तरह से कलयुग में राज करेंगे। जो दुनिया में एक महान विद्वान पुरुष के नाम से जाना जाएगा, महान मतलब एक तरह से उनको सम्मान मिलेगा, ये महान ज्ञानी पुरुष है। लेकिन वही सबसे बड़ा क्या होगा, वही सबसे बड़ा कलयुग का राक्षस होएगा। ये बात श्री कृष्ण भगवान ने बता दी। तीसरी बात, तो जब एक पांडव पुत्र से पूछा गया तीसरा कि भाई आपने क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि बहुत सारे कुओं के बीच में एक सूखा कुआं था। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि बस कलयुग ऐसा ही होगा। लोग जरूरतमंद अपने आसपास के पड़ोसी को भी नहीं देखेंगे कि उनको पैसों की जरूरत है, खाने पीने को नहीं मिल रही, या भूख से मर रहा तो मर जाए। वो व्यर्थ की चीज़ों में पैसे, फिजूल के चीज़ों में पैसे अपने खर्च करेंगे, लेकिन ज़रूरतमंद को पैसे नहीं देंगे। ऐसा होगा कलयुग। उसके बाद फिर एक और बात बताया जाता है श्री कृष्ण भगवान को कि जब जंगल में थे, एक पांडव पुत्र बता रहा है, जब हम जंगल में गए थे तो हमने देखा कि एक बड़ा सा चट्टान था, और चट्टान जो था ना बड़े से बड़ा वृक्षों को कुचलते हुए आ रहा था। ऐसा जब सबको बता रहे थे तो सब एकदम ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद कुचलते हुए आ रहा था, और उसके बाद एक छोटा सा पेड़ था, छोटा सा पेड़, उससे वो जो बड़ा सा पत्थर था ना, वो चट्टान जब उस छोटे से पौधे से टकराया तो वहीं पे क्या हुआ, वो चट्टान रुक गया। ये क्या है, श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं ना कि कलयुग में लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा मतलब बुरे प्रभाव पड़ेंगे उनके बुरे कर्मों का, और कलयुग में सबका जब पतन होने स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें
में सिर्फ औषधि का कुछ काम कर सकता है ना, यदि जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ा सकता है ना, तो सिर्फ एक छोटा सा साधन है, एक छोटा सा कर्म है जो इंसान के पतन को रोक सकता है। और वो क्या है बोल के जब 5 पांडवों ने पूछा तो श्री हरि कृष्ण भगवान बोल पड़ते हैं कि वो सिर्फ एकमात्र शब्द हरि नाम है। हरि का जो नाम करेगा वो अपने पतन को रोक लेगा और वो अपने जीवन का उद्धार कर लेगा। तो ये छोटा सा हरि नाम ही कलयुग में अपार संकटों को नाश करने का एकमात्र साधन बनेगा। तो इस प्रकार से मुझे लगा कि आप लोगों को कलयुग की ये बातें सभी को जाननी चाहिए और सतर्क रहनी चाहिए और हरि का नाम लेते रहना चाहिए ताकि पतन से आप बच सके। और प्रेम से बोलिए जय सिया राम जी। राम जी करे आप सबका उद्धार बहुत सारा जी। जय सिया राम जी, जय सिया देवी।